वेलकम टू आवर ऑफ मन्ना। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए वचन सुनने से पहले एक इंग्लिश गीत गा के परमेश्वर की महिमा करें। इसका नाम है माय रिडीमर लिव्स। I know He has rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame He has taken away. His blood has covered my sin. I believe. Once more. I know He has rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame He has taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. I know He has rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. My shame He has taken away. My pain is healed in His name. I believe. I'll raise the banner, 'cause my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens, I'll rise with you. I'm dancing on the mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Redeemer. My Redeemer lives. 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 Thank you, Lord, for this wonderful day and wonderful time that you have given us, Lord. Hallelujah. We thank you for this evening, Lord. Hallelujah. We bless, Lord, this meeting. Hallelujah. This program, Lord, and your people, Lord. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं, Lord परमेश्वर. Hallelujah. इस सुंदर समय और दिन के लिए जो आपने ठहराया है, Lord, ताकि हम बैठ के आपके वचनों को सुन सकें और प्रभु यीशु अपने जीवन में इसे लागू करें और इस्तेमाल करें और आपके रास्ते में आगे बढ़ते जाएं। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को पूरा सप्ताह भर संभाल कर रखा और आज के इस संडे के इस प्रोग्राम में हमारे चैनल में आप लोगों को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को और हमारे साथ में रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। निश्चय परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा से जैसे बातें करते आया है
आज भी बातें करेगा, ढेर सारी बातें आप सीखने को जा रहे हैं। आइए हम लोग आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, जो कि आपने हमारे जीवन में प्रकट किए हैं और हमें आशीषित किया है प्रभु जी। और प्रभु जी परमेश्वर पिता, लॉर्ड, अब तक आपने संभाला है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं और जुड़ेंगे तो बाद में ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक को इन वचनों के द्वारा से आशीषित कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आगे का रास्ता को दिखाइए, दृढ़ कीजिए, मजबूत कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं और आज हम लोग जो सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है इनसाइट ऑन गॉड्स प्रॉमिस पार्ट 2। परमेश्वर के जो प्रतिज्ञाएं हैं उसके अंदर के भेद की बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं, ये है टॉपिक। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है प्रॉमिसेस फॉर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। परमेश्वर का क्या क्या प्रतिज्ञा है आत्मिक आशीष के लिए। आत्मिक आशीष का के विषय में भी परमेश्वर का ढेरों प्रतिज्ञा आपको बाइबल में मिलेगी। तो आज हम लोग आत्मिक आशीष का क्या क्या प्रतिज्ञा है उस सबको देखने को जा रहे हैं। पहली बात तो, जब हम लोग आत्मिक आशीष के विषय में बात करते हैं और उसका प्रतिज्ञा के विषय में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको सुनना नहीं चाहते हैं, इतना अग्रसर नहीं होते हैं इसके विषय में सुनने के लिए, क्योंकि लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनको मैटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग मिले, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, कार बंगला, ये इस प्रकार का जो आशीष है इसके विषय में ज्यादा अग्रसर होते हैं। लेकिन आत्मिक आशीष के विषय में जो प्रतिज्ञा है उसके विषय में जब बातें की जाती है तो लोगों का इंटरेस्ट घट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये होना चाहिए कि आत्मिक आशीष के विषय में जब प्रचार होता है या तो सिखाया जाता है तो ज्यादा अग्रसर आत्मिक आशीष के विषय में होना चाहिए। उसके पीछे कारण है, रीजन क्यों हम लोगों को आत्मिक आशीष के पीछे पहले भागना है, पहले उसके लिए दौड़ना है। ओके, मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि परमेश्वर प्रतिज्ञा जो किया है वो आत्मिक आशीष के लिए प्रतिज्ञा किया है और भौतिक आशीष के लिए, मैटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग के लिए भी प्रतिज्ञा किया है। लेकिन जब दोनों का सब शिक्षा का बात रहता है तो आत्मिक आशीष का जो प्रतिज्ञा है उसके विषय में लोग ज्यादा अग्रसर नहीं होते। लेकिन जहां पर भी धन संपत्ति दौलत के विषय में जो प्रतिज्ञा है और उसके विषय में प्रचार होगी तो लोग ज्यादा अग्रसर होते हैं। हालांकि परमेश्वर दोनों के लिए प्रतिज्ञा किए हैं और दोनों आशीष देना चाहते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों पहले हम लोगों को आत्मिक आशीष के विषय में ज्यादा अग्रसर होना चाहिए। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 19 आयत यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हाँ, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है वचन कि यदि हम लोग इस दुनिया में हम लोग हैं और इस दुनिया में मुझे क्या क्या मिलेगा बोलकर हम लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु मसीह से आशा रखते हैं, तो हम लोग कहता है सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं, सब मनुष्य से ज्यादा अभागे हैं। अगर हम यीशु के पास तो आते हैं लेकिन इसी दुनिया का आशीष के लिए आते हैं, हमें घर अच्छा मिले, हमें अच्छा नौकरी मिले, हमें अच्छा एजुकेशन मिले, हमें अच्छा जीवन साथी मिले, बहुत सारे बातें जो है। ओके, इसी दुनिया के लिए हम लोग यीशु के पास में आते हैं। तो हम लोग सबसे ज्यादा सब मनुष्य से ज्यादा अभागे हैं बोलता है। ओके, एक व्यक्ति को हम लोग देखते हैं जिसको कि दृष्टांत के रूप में यीशु मसीह ने रखा। ओके, उसने ऐसा ही उसका मनोवृत्ति था। ओके, भौतिक आशीष को लेके ज्यादा अग्रसर था और आत्मिक बात को लेके, आत्मिक आशीष को लेके कोई होड़ नहीं था, उसके पीछे में कोई खिंचाव नहीं था, कोई प्रकार का अग्रसर नहीं दिखाई देता। आइए उस दृष्टांत को हम लोग देखते हैं जो लूका का रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 16 से लेके 20 आयत यहाँ पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। यीशु दृष्टांत कह रहा है। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं। हाँ, एक धनवान व्यक्ति है और उसके इतना भूमि इतना उपज हुआ और वो मन में विचार करने लगा कि इतना सारा उपज जो आया है मैं कहाँ रखूंगा। तो वो प्लानिंग कर रहा है और क्या कह रहा है, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखाड़ियां तोड़ कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। हाँ, वो बोल रहा है मैं एक काम करूंगा, मैं अपने बखाड़ियों को जो घेरा है, जो कमरे हैं, जहां पर या तो अपना गोदाम है
जहां पर धन संपत्ति या तो अनाज रखा जाता है उसको मैं बढ़ा करूंगा, एक्सटेंड करूंगा बोल रहा है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। अपना अन्न और संपत्ति रखूंगा। ओके, ये बोल रहा है। फिर और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? हाँ, तो ये व्यक्ति का झुकाव एक है कि उसको जो मैटेरियलिस्टिक भौतिक चीज जो मिला था वो उसके ऊपर में उसका भरोसा और अपने विश्वास को टिकाना चाह रहा है, इसलिए अपने आप से बातें कर रहा है कि ये सारा चीज जब मेरे धन संपत्ति है, तो अपने प्राण को कहता है, हे प्राण, अपने प्राण से बातें करता है, बोलता है, हे प्राण, है ना, तेरे लिए खा पी चैन कर, मस्त से रह, क्योंकि तुमको एक सुरक्षा मिल जा रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भौतिक आशीष उनका सुरक्षा है, तो ये जो मनोवृत्ति है ये गलत मनोवृत्ति है। भौतिक आशीष को हम लोग सुरक्षा के रूप में या तो सुरक्षा कवच के रूप में नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर से बात करते हैं, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, डिमांड कर लिया जाएगा, जो कुछ तूने इकट्ठा किया है उसका क्या होगा। तो इसके अंदर में ये संदर्भ है कि इसके बाद प्राण जो ले लिया जाएगा, उस प्राण के लिए कुछ सोचा है? उस प्राण के लिए कोई पोजीशन सोचा है कि वो कहां जाएगा, क्या होगा? इस एरिया में तो तुमको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या आत्मिक बातों के विषय में और आत्मिक आशीष के विषय में कभी तुमने सोचा, कभी उसके लिए खोजा? ये सारा संदर्भ इस दृष्टांत के साथ में ऐसा आवाज आ रहा है। तो आज बहुत सारे लोग अपने आप को ऐसा कॉन्सेंट्रेट करके रखते हैं और ऐसा आग्रह से रहते हैं कि जब दोनों बात रहती है, आत्मिक आशीष और भौतिक आशीष, तो आत्मिक आशीष वाला जो प्रचार या तो बातें हैं, जो शिक्षा है ना, उसको लेना नहीं चाहते, लेकिन भौतिक आशीष के विषय में ना बहुत ज्यादा क्या होता है ना, झुकाव रहता है। लेकिन हम लोगों के जीवन में हम लोगों को एक चीज को सेंस करना चाहिए, जानना चाहिए, है कि नहीं, कि हमको पहला होड़ लगाना है आत्मिक आशीष के विषय में। क्यों, उसको भी मैं नीचे बताऊंगा। प्रेज गॉड, कुछ पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा हीरो और एक बहुत बड़ा दिग्गज बाइबल का, उसके साथ में क्या होता है, आइए देखते हैं याकूब के साथ में क्या होता है। याकूब अपने भाई से उस आशीष को उसने बड़ी तरकीब से ले लेता है। ले लेने के बाद में वो अपना मामा के घर चला जाता है और वहां पर बहुत सारी बातें होती है, शादियां होती है। जिससे पहले शादी करना चाहता है उसे नहीं होता है, दूसरा किसी से उसके बहन से शादी होता है, फिर खैर कुछ होता है, दोनों को पत्नी बनाता है, बाल बच्चे होते हैं। और हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि याकूब ने कहा था, प्रतिज्ञा मांगा था कि मैं जा रहा हूं यात्रा में, अब जब वहां से लौटूंगा, अगर इस सारे यात्रा में मेरा खाने का आप इंतजाम करेंगे, मेरा पहनने का आप इंतजाम करेंगे, मेरा देख रेख करेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, ये सारा चीज करेंगे, तो जब मैं लौट कर आऊंगा तब तू मेरा परमेश्वर ठहरेगा और मैं अपना संपत्ति में से 10 तुझे दूंगा। ये एक वाचा उसने बांधा, परमेश्वर के साथ में एक प्रतिज्ञा किया और परमेश्वर को भी परमेश्वर ऊपर प्रतिज्ञा भी किया कि ये देश मैं तुमको दूंगा। बहुत कुछ बोल रहा है। ओके, तो ये भी अपना बात को रखता है कि मुझे धन संपत्ति दौलत सब कुछ आप देंगे और हमें यहां लौटूंगा तो मैं आराधना करूंगा, वेदी बनाऊंगा और 10 तुझे दूंगा। ओके, अब वैसे ही नौबत आया है। अब क्या हो रहा है, उसके मामा का घर से उसको लौटना पड़ रहा है। जब लौट रहा है तो उसको अब क्या हो रहा है, फिक्र हो रहा है कि उसका बड़ा भाई जो है वो वेट कर रहा होगा, कहीं उसके ऊपर में अटैक तो ना कर ले। अब इस समय में जब लौट रहा है तो जो उसने मांगा था वो सब उसके पास में है। पत्नी है, बच्चे हैं, संपत्ति है, जीव जंतु है, नौकर चाकर है, सब कुछ फुल फ्लैश जो होना चाहिए, जो भौतिक आशीष जो दिखना चाहिए, वो सब कुछ उमड़ता हुआ और उभरता हुआ इसके जीवन में दिखाई दे रहा है। और ऐसे टाइम में वो लौट रहा है, उस समय का ये घटना है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखता है। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। घाट से यब्बोक नदी है, उसके पार उतर गया बोलता है। अपने पत्नी है, दो क्या है, दासी हैं, बच्चे लोग हैं, 11 बच्चे हुए हैं और एक जन हुआ नहीं है, 12वां अवतार नहीं हुआ है। ये सारे चीज है और नदी के उस पार में उतर गया। फिर क्या कहता है,
उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक, और याकूब अपने आप को अकेला छोड़ा नदी के तीर में। अब कुछ एक पुरुष, एक व्यक्ति है ना, ये कई बार कहते हैं परमेश्वर का दूत है या परमेश्वर का चित्रण कहते हैं, एनीवे जो भी है, लेकिन एक दैविक व्यक्ति आया है, स्वर्गीय व्यक्ति का आया है, और उसके साथ में उसका क्या हो रहा है, मलयुद्ध हो रहा है। क्या होता है देखिए। कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अभी ये व्यक्ति के साथ में लड़ाई कर रहा है, मलयुद्ध कर रहा है, और उसको जाने नहीं दे रहा है। तो ये व्यक्ति जो है उसके नस को छुआ, उसका नस चढ़ गया, और वो क्या हो गया ना, और फिर भी नहीं छोड़ रहा है। याकूब बोल रहा है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अभी देखिए, जो जो प्रभु से मांगा था सब तो दिया। ये कौन सा आशीष को याकूब मांग रहा है? ये आशीष अभी धन संपत्ति दौलत के विषय में बिल्कुल उसको कुछ डिमांड नहीं। वो ये चीज का एक खालीपन महसूस कर रहा है कि धन संपत्ति दौलत तो मैंने पाया, लेकिन एक आत्मिक आशीष, एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, वो मुझे देके जा। अगर वो नहीं रहेगा तो उसके सामने ये भौतिक आशीष का कोई मोल नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझ रहे, तो वो आत्मिक आशीष उस व्यक्ति से प्राप्त करना चाह रहा है, और उसने लेकर रहा। जब वो आत्मिक आशीष लिया, उसको, उस ब्लेसिंग को, उस अनुग्रह को, उस फेवर को उसके ऊपर में रिलीज किया, तो वो व्यक्ति याकूब, उस दिन में उसका नाम भी बदला गया कि आज से तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा, इजराइल होगा। और आज देख रहे हैं वो इजराइल को उस दिन का जो आशीष मिला, एक ऐसा पावर उसको मिला है, एक ऐसा अथॉरिटी उसको मिला है कि आज तक कायम है। हम लोग इजराइल देश को जानते हैं, उसका टेक्नोलॉजी इतना हाई फाई है। उस स्पिरिचुअल आशीष के कारण से टेक्नोलॉजी एक्चुअली हाई फाई है। उस स्पिरिचुअल आशीष जो उसको मिला, उसके कारण से आज इजराइल पावरफुल है। प्रेज गॉड, है ना। उसका मिलिट्री पावर इतना क्यों है? क्योंकि एक स्पिरिचुअल आशीष को उस दिन परमेश्वर ने उसके लाइफ में घोषणा किया। धन संपत्ति तो था उसके लाइफ, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लाइफ के लिए पहला जो हम लोग को अग्रसर रहना चाहिए, एग्रेसिव रहना चाहिए, जो झुकाव रहना चाहिए, वो परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा दी है हम लोगों का आत्मिक आशीष के लिए। उन तमाम बातों के पीछे हम लोग को भागना चाहिए। क्यों हम लोगों को आत्मिक आशीष का प्रतिज्ञा को खोजना चाहिए, जानना चाहिए, या तो उसको समझना चाहिए बेहतर रूप से। इसलिए पहला पॉइंट कि जो हमारा आत्मिक ब्लेसिंग जो है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग जो है, वो हमारा भौतिक आशीष को संभाल कर रखता है ना। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग विल सस्टेन योर मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स। जो आत्मिक आशीष जो हमको मिलता है, या तो आत्मिक आशीष का जो प्रतिज्ञा है, वो हमारा भौतिक आशीष को वो क्या करता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। भौतिक आशीष को, यानी मेटेरियल आशीष को वो प्रोटेक्ट करता है। ये पहला चीज है। ओके, दूसरा चीज हमको एक अलग एंगल से मैं बताना चाहता हूं। हम लोगों का जो लड़ाई है दुष्ट के साथ, शैतान के साथ, वो शारीरिक नहीं है बल्कि वचन बता, वो आत्मिक है। आइए उस वचन को पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करें। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 10 से 12 आयत, यहां पर क्या लिखता है? इफिसी 6 उसका 10 से लेके 12। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाता। ये सब जो है एक स्पिरिचुअल फोर्स, एक स्पिरिचुअल आशीष है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये हथियार जो है ये स्पिरिचुअल है। हाँ, फिर क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, यह मलयुद्ध जो है लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, बोल रहे हैं। यानी इसमें साफ साफ चित्रण किया गया है, बताया गया है कि हम लोग में जो लड़ाई है वो ना आत्मिक है, स्पिरिचुअल लड़ाई। तो स्पिरिचुअल लड़ाई जो है ये आत्मिक सेनाओं से, ये लोग
क्या चीज को अटैक करते हैं? ये लोग फिजिकल चीज को अटैक करते हैं हमारे लाइफ में। स्पिरिचुअल आत्मिक चीज को तो अटैक करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन हम लोगों का ये आत्मिक लड़ाई में, ये आत्मिक सेना सब जो है, ये मेटेरियलिस्टिक भौतिक आशीष को अटैक करते हैं। तो जो भौतिक आशीष को अटैक करते हैं, अगर हमारे जीवन में आत्मिक आशीष सब नहीं रहेंगी, तो आत्मिक आशीष जो रहेंगी, ब्लेसिंग जो है, वो आत्मिक आशीष एक्चुअली आत्मिक सेना से फाइट करती है। हमारा आत्मिक आशीष हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा सुरक्षा है। वो आत्मिक दुनिया में लड़ाई करता है, किससे? आत्मिक सेनाओं के साथ। इसीलिए हमारे लाइफ में आत्मिक आशीष रहना चाहिए। मैंने क्यों कहा कि आत्मिक लड़ाई तो आत्मिक है, लेकिन अटैक क्या को करता है? भौतिक चीज को। सिंपल सा बात बोलते हैं, अय्यूब जो एक आत्मिक व्यक्ति था, जो परमेश्वर को जानता था, उसके समान कोई खरा नहीं है बोलता है। देख रहे हैं? तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि आत्मिक लड़ाई होता है, शैतान उसके खिलाफ में खड़ा होता है वगैरह, बहुत सारे जानते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब उसके खिलाफ में जब खड़ा होता है तो क्या चीज को अटैक करता है? उसको स्पिरिचुअल को नहीं, उसका फिजिकल ब्लेसिंग्स को। हम लोग देखते हैं एक दिन के अंदर में सारे ऊंट, गधे, है ना, उसके जितने जीव जंतु हैं वो मारे जाते हैं, नौकर चाकर लोग मारे जाते हैं, है ना, उनके बच्चे लोग मारे जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये आत्मिक लड़ाई में नुकसान किस चीज का हो रहा है? किस चीज को नष्ट किया जा रहा है? भौतिक आशीष को नष्ट किया जा रहा है। ये सारा जो भौतिक आशीष उसके पास में था, वो सब चीज को एक दिन में नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसके आत्मिक आशीष जो था उसको नष्ट कर नहीं पाया। ये आत्मिक आशीष उस युद्ध में खड़ा रहा। हालेलुया। आत्मिक आशीष के रूप में परमेश्वर ने अय्यूब को क्या दिया था? मैं समझता हूं एक धीरज दिया था, पेशेंस दिया था। पूरा बाइबल में अगर धीरज का बात कहा जाता है तो धीरज अय्यूब के विषय में गवाही दी जाती है। अय्यूब के धीरज को तो तुमने जाना है, हम लोग वचन सिखाता है। तो ये धीरज जो है, पवित्र आत्मा के फल में से एक फल है धीरज। प्रेज गॉड। तो ये आत्मिक आशीष उसके अंदर में था, और इसके कारण से हम लोग देखने पाते हैं कि जितना लुटा हुआ चीज रहता है उसके जीवन में, इस आत्मिक आशीष के कारण से वो सब रिटर्न होने पाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ये आत्मिक प्रतिज्ञा और आत्मिक आशीष का जो प्रतिज्ञा है, वो हमारे भौतिक आशीष को प्रोटेक्ट करता है। इवन अगर चला भी जाएगा तो आत्मिक आशीष क्या करेगा? प्रोड्यूस करता है, उसको फिर से पैदावार करेगा उस भौतिक आशीष को। इसीलिए जब हमारे बीच में जब स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का टीचिंग होता है, प्रचार किया जाता है आत्मिक विषय में, तो हमारा झुकाव, बहुत सारे लोग, अरे यार हमको तो खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, हमको तो अच्छा पत्नी चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इसके विषय में चाहिए, ऑफ कोर्स ये होना भी चाहिए। लेकिन हम लोग अग्रसर हम लोग क्यों नहीं रहते? हम लोग एग्रेसिव क्यों नहीं रहते आत्मिक आशीष के विषय में? बैलेंस रहना चाहिए। अब देख रहे हैं उसके जीवन में जो आत्मिक आशीष था, वो क्या करता है ना, उसको सारा चीज उसका लूटा हुआ था वो फिर से लौटा कर लेकर आता है। सो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग गिव्स अस स्पेशल पोजीशन इन स्पिरिचुअल रेल। जो आत्मिक आशीष जो हमको मिला है, वो क्या करता है? आत्मिक जगत में हमको एक स्पेशल पोजीशन देता है, एक स्पेशल स्तर में रखता है, हमको अपर हैंड देता है। मतलब हम लोग आगे ही रहेंगे, शैतान से हम लोग आगे रहेंगे। ओके, जैसे कि आत्मिक आशीष जो है, या तो आत्मिक चीज है ना, भौतिक चीज से ज्यादा पावरफुल है। आत्मिक बात या आत्मिक चीज भौतिक चीज से ज्यादा पावरफुल है। इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? आत्मिक शारीरिक से ज्यादा पावरफुल है। अब देखते हैं कि यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुआ है ना, उसको एक शरीर मिला है, स्पर्श भी किया जा सकता है, लेकिन एक हेवनली बॉडी मिला है। ओके, वो अर्थली बॉडी नहीं है। पुनरुत्थान के बाद बंद कमरे हैं, दरवाजा नहीं खुलता है, दीवार तोड़ना नहीं पड़ता है। यीशु मसीह जो उस आशीष को, या तो उस बात को जो आत्मिक है ना, आत्मिक शरीर है उसका, लेकिन आत्मिक शरीर को भी कैसे स्पर्श कर सकते हैं? वो मछली भी खाता है यीशु मसीह, रोटियां भी तोड़ता खाता है। और जब घुसता है ना, तो देखने पाते हैं कि बंद कमरे में वो घुस जाता है। तो आत्मिक चीज इतना पावरफुल है कि कोई दीवार नहीं रोक सकता है, वो पावरफुली उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर में आ सकता है। इसीलिए हमारा झुकाव आत्मिक आशीष के लिए होना चाहिए, तो कि ताकि ये आत्मिक आशीष है ना, कोई भी चीज को पेनिट्रेट करने पाएगा, कोई भी चीज को ध्वस्त करने पाएगा, कोई भी चीज में घुसने पाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। ओके, फिर
ये जो आत्मिक चीज जो है, आत्मिक बात जो है ना, ये ज्यादा फास्ट रहता है, भौतिक चीज से ज्यादा फास्ट रहता है, उसका स्पीड ज्यादा होता है। आमीन। ओके, जैसे एलिया कार्मेल पर्वत में था और आग बरसाने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद आग बरसती है, फिर अहाब राजा को बोलता है अभी बारिश होने वाला है, भाग अपना रथ को तैयार कर और जा अपने महल में। और वो तैयार करता है रथ, अहाब राजा, और भागता है अपने रथ में। लेकिन वचन बोलता है कि परमेश्वर का हाथ एलिया के ऊपर में था, और पर एलिया ऐसे दौड़ा कि रथ से वो आगे भागता है। मैं ये बताना चाहता हूं, उसका हाथ परमेश्वर का था, ये फिजिकल बॉडी में, ओके, लेकिन हाथ रहने के बाद में स्पिरिचुअल पावर उसके ऊपर में आया। स्पिरिचुअल पावर, आत्मिक पावर है ना, उसके ऊपर आने के कारण से उसको फास्ट बना देता है। तो क्या चीज ज्यादा पावरफुल है? आत्मिक। और क्या चीज ज्यादा फास्ट है? वो है आत्मिक। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में ये बात को सामने लाया पहले कि हम लोगों का जीवन में जब आत्मिक आशीष के विषय में जब बताया जाता है तो कान लगा के इसको बड़ी ध्यान से आप लोग सुना करें। चाहे आज इस चैनल में सुन रहे हैं, चाहे कोई और चैनल में सुनेंगे, चाहे आप अपने कलीसिया में सुनेंगे, तो आत्मिक बात के विषय में बता रहा है। अगर बताया रहता गाड़ी कैसे मिलेगा, बंगला कैसे मिलेगा, घर कैसे मिलेगा, अच्छा पत्नी कैसे मिलेगा, अच्छा पति कैसे मिलेगा, तब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता। नो नो, आत्मिक चीज जो है ना, प्रतिज्ञा है, आत्मिक आशीष जो है ना, ये सारा चीज को प्रोड्यूस करता है। इस चीज को क्या करे? पैदा करे। एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूं मैं। जब एक छोटा सा गांव में जब मुर्गी अंडे देती, ओके, अगर उस अंडा का आप उठाते हैं तो उसका दो चीज आमतौर में कर सकते हैं। अगर उस अंडा को आपको खाना है, एक तो ऑमलेट बना के खा सकते हैं, एक बार आपने खाया हजम हो गया, या दूसरा क्या कर सकते हैं, आपने उसका करी बनाया, आपने खाया, पेट में गया, आपने हजम कर लिया, ओके। लेकिन उसी अंडे को अगर रखा जाए और वो मुर्गी उसमें 21 दिन के लिए अगर बैठेगी, उसमें उसको छुपा लेगी और बैठेगी, अभी वो मुर्गी जो गर्माहट जो देती है, वो गर्माहट ना आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसमें जो गर्माहट जो देती है, ओके, जैसे कि स्पिरिचुअल चीज कई बार दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो उतना ही इफेक्टिव है। जब गर्माहट देती है तो आपको वो अंडा से एक चूजा निकलता है। वो चूजा जो है ना, वो फ्यूचर को ले जाता है। वो चूजा पता नहीं बड़ा होके और अंडे देगी, तो कितने सारे अंडे या और चूजे उस चूजा के अंदर में रहते हैं, ओके। तो ये जो गर्माहट है जो दिखाई नहीं देता है, ये कितने सारे चूजे पैदा करते हैं और अंडा मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। लेकिन उसको सिर्फ अंडा को आप उठा लेंगे, खा लेंगे, खाएंगे, हजम कर देंगे, ओके। लेकिन वो जो गर्माहट जो देती है वो दिखाई नहीं देता। उसी तरह से स्पिरिचुअल चीज कई बार जो बात बताया जाएगा, उद्धार के विषय में स्पिरिचुअल चीज है ना, नया जन्म के विषय में बताया जाएगा, तो ऐसे शिक्षाओं को लोग, बहुत सारे लोग लेने नहीं जानते। लेकिन ये आत्मिक चीज है, ये आत्मिक आशीष है, उद्धार, छुटकारा, नया जन्म, ये सब उसी गर्माहट के समान है जो क्या करता है ना, मल्टीप्लाई करेगा आपका भौतिक आशीष को, है ना। अंडे जैसे मल्टीप्लाई होगा, चूजे निकलेंगे, उसी तरह से आपको ये आत्मिक आशीष को आपको लेने जानना चाहिए। प्रेज गॉड। आइए अभी हम कुछ चुनिंदा कुछ आत्मिक आशीष जो इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, बस सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबको तो मैं पूरा लिस्टिंग करके नहीं बता सकता हूं, इतना समय नहीं मेरे पास। लेकिन कुछ बातों को आप लोगों के पास में ला रहे हैं कि इसका अहमियत को आप जाने, है ना, कि क्या क्या आत्मिक आशीष का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है, और उसमें से बहुत सारे लोग, आप लोग उसको पा चुके हैं। जब पा चुके हैं तो उसका रख रखाव कीजिए, मेरा कहना यह है, ओके। इफिसियों के पत्री उसका 1 उसका 3 आयत क्या लिखता है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार बोलने से हर एंगल से, हर प्रकार, ये सारा प्रकार को अगर हम लोग लिस्टिंग करने जाएंगे तो बहुत 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 ज्यादा हो। ये यीशु मसीह में हमको मिला है। उसमें से कुछ पॉइंट्स को सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है, आत्मिक आशीष। तो पहला जो आत्मिक आशीष जो हम लोगों को परमेश्वर देना चाहता है, तो दिया है, जो हमारे लिए, हर व्यक्ति के लिए के पास में ये चीज तो होना ही चाहिए, है ना। वो क्या है? गॉड प्रॉमिस्ड फॉर फॉरगिवनेस। परमेश्वर ने
माफी देने के विषय में प्रतिज्ञा किया है कि मैं माफ करूंगा। इसका एक प्रतिज्ञा, एक प्रॉमिस है ना। और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता है। आइए हम लोग देखते हैं पहला जो है ना उसका 9 आयत यहां पर क्या लिखता है। यदि हम अपने पापों को मान लें यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। वह हम अगर अपने भूल को, अपने गलती को प्रभु के पास में मान लेते हैं। इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहता हूं, पुराना नियम है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं तो परमेश्वर उसके ऊपर में दया करती है बोल के लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर जब हम लोग अपने गलती को, भूल को मानते हैं तो परमेश्वर का प्रॉमिस है, बोलता है वो उसको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है बोलता है। तो किस लेवल का क्षमा करता है, किस क्वालिटी का माफी परमेश्वर के पास में है। आइए 2 आयत को हम लोग देखते हैं। एक तो यशायाह नबी का पुस्तक उसका 18 आयत, वहां पर क्या लिखा है। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों। आप बोलेंगे इतना बड़ा पाप को क्या परमेश्वर क्षमा करेगा? इतना लाल रंग मतलब इतना गाढ़ा दिखाई देने वाला चीज, पाप जो इतना गाढ़ा दिखाई वाला चीज, कुछ ऐसा पाप, इसमें मर्डर भी हो सकता है, इसमें व्यभिचार हो सकता है, इसमें और भी कुछ चीज हो सकता है। क्या ऐसे पाप को प्रभु क्षमा करेगा? तो प्रभु कहता है तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। मैं क्षमा करूंगा तो अपने भूल को, अपने गलती को मानोगे, लेकिन गलती को मानना है। बहुत लोग भूल को, अपने गलती को मानते नहीं, दिल से नहीं मानने के कारण से वो उसका असर तो उसके उनके जीवन में रह जाता है। लेकिन प्रभु बोलता है ऐसे रंग के भी पाप हो। ऐसे रंग के तो नहीं होते पाप, लेकिन वो बताने का एक लय है कि भाई ऐसे ऐसे रंग को मिटाना इतना इजी नहीं होता है। ओके, एक जगह में कहीं पर धब्बा लग गया रहेगा, आप कितना भी दो, थोड़ा ना थोड़ा वहां रह जाता है। लेकिन प्रभु बोलता है ना, ऐसे रंग के पाप होंगे तो मैं ऐसे साफ करूंगा उसमें कोई एक दाग तक नहीं दिखाई देगा। ऐसे उसका माफी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी बी टू ऑलमाइटी गॉड। फिर यशायाह उसका 44 उसका 21 से 22 यहां पर देखते हैं उसका माफी करने का जो क्वालिटी किस तरह से है। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। मैं तुझको ना भूलूंगा। ओ याकूब को बोल रहा है। हाँ, फिर क्या बोलता है? मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। काली घटा के समान और बादल के समान मिटा दिया। क्या होता है? काली घटा जब आसमान में रहती है, एक ऐसा पवन आता है, काला घटा ना पूरा दूर हो जाता है। कभी कभी देखें आप लोग, अचानक बादल दिखाई देगा, फिर अचानक उस दूर चला जाता है, फिर धूप आ जाता है। बोलेंगे अरे अभी तो काला घटा दिखाई दे रहा था और इतना आसमान क्लियर हो गया। ऐसे हम लोग बोलते हैं, पूरा आसमान साफ हो जाता है। जैसे होता है ना, काली घटा भागती है ना, उसी तरह से मैंने तुम्हारे पाप को मैंने दूर किया, बोलता है, बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, मैंने मन फिरा, बोल रहा है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया है क्षमा का डेप्थ, उसका वजन, उसका गहराई परमेश्वर का इस प्रकार से है। आपको और मुझे जब हम लोग पाप में थे, प्रभु के पास में आए, क्षमा मांगे है ना, तो ऐसा ही परमेश्वर ने क्षमा दिया है। इसलिए उत्साहित हो जाइए। सोचिए क्षमा देने के कारण से प्रभु ने आपको कौन सा पोजीशन में रखा है। इसलिए आत्मिक आशीष जो है ना, वो बड़ा तगड़ा है। एक आत्मिक आशीषों में से एक आशीष है। दूसरा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है उद्धार के लिए, नया जन्म के लिए। ओके, नया जन्म के लिए, रिक्रिएशन, न्यू क्रिएशन की भी हम बात करता है। रोमी 10 उसका 9-10, ये चीज कर देने से एक व्यक्ति नया जन्म प्राप्त करता है, बोलता है। तो कई लोग सोचते हैं इतना सिंपल सा चीज नया जन्म होता है। हाँ, इतना सारा सिंपल सा बात बोला है ना, आपको इसी को विश्वास करना है। इससे नया जन्म होता है, उद्धार होता है। आपको लिखा पढ़ेंगे रोमी 10-9-10, इससे आप लोग वाकिफ हैं, प्राय आप लोग जानते हैं इस वचन को। हाँ, पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु जानकर, मालिक जानकर कि यीशु तू मेरा मालिक है, अब से मैं तेरे पीछे चलूंगा, मालिक है मैं तुझसे ही सुनूंगा, तू जो कहेगा, आप जो कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, इस चीज को मान लेता है, फिर और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये प्रतिज्ञा है, निश्चय उद्धार
पाएगा। फिर क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। कितना पावरफुल प्रॉमिस है यहाँ पर उद्धार के विषय में। और प्रभु ये उद्धार जो देता है ना, ओके, ये हम लोगों को दे देता है, जिसके कारण से हम लोग ना परमेश्वर के राज्य में हम लोग आ जाते हैं, है ना। हम लोग का परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं, अंधकार से हम ज्योति में आ जाते हैं। ओके, तीसरा जो है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ के लिए। आइए हम लोग देखते हैं पहला यूहन्ना 2 उसका हम लोग देखेंगे 23 से लेके 25 आयत। यहाँ पर क्या लिखता है? जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। हाँ। जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हाँ, तुम पुत्र में और पिता तुम में, है ना, बना रहता है, दोनों आपके साथ में रहता है। जब इन यीशु को ग्रहण करते हैं तो पिता को भी हम लोग को मिलता है। हम लोग कुछ लोग बोलते हैं ना, मुझे पिता परमेश्वर यीशु नहीं चाहिए। ऐसे नहीं, बिना पुत्र की कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है, बाइबल बताती है। ऐसे बहुत सारे शिक्षक लोग निकले हैं और ऐसे ग्रुप्स हैं जो बोलते हैं यहोवा परमेश्वर, यीशु को प्रभु नहीं मानते या तो यीशु का जरूरत नहीं है बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, बच के रहिएगा। बिना यीशु के हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। जिसके पास में पुत्र है उसके पास में पिता है। और क्या प्रतिज्ञा करता है? लास्ट में लिखा, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह अनंत जीवन है। क्या चीज का प्रतिज्ञा की है? जब हम लोग यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, पिता भी हमको मिल जाता है, तो हम लोगों को प्रतिज्ञा क्या मिला, प्रॉमिस क्या मिला है? अनंत जीवन, है ना। इसीलिए जब यहां पर हम लोग अपने आंख बंद करेंगे, पुत्र को हमने पाया है, वही पहला यूहन्ना उसका 5 का 10 से लेकर 12 अगर पढ़ेंगे बाद में, तो वहां लिखा हुआ है जिसके पास में पुत्र है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। और अनंत जीवन का प्रतिज्ञा हम लोगों को यीशु मसीह में मिला है। इसीलिए हम लोग खुश हो। इस संसार में कितना साल जिएंगे? 70 साल। खींचेंगे तो हम लोग 80 साल। कुछ लोग बहुत खींच के 100 साल तक जीते हैं। क्या करेंगे? अगर अच्छी बात है, अगर जी गए तो। नहीं हुआ तो हम लोग जब प्रभु में सोते हैं, इस अनंत जीवन का प्रतिज्ञा को लेते हुए हम लोग सीधा आंख खोलेंगे परमेश्वर के पास में, और अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश करेंगे, और उस जीवन में हम लोगों को पूरा सुरक्षा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और ये अनंत जीवन का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कब किया है? इतना हम लोग को प्यार करता है कि कब किया है। देखिए मैं पढ़ रहा हूं आप लोग, तीतुस उसका 1 उसका 2 आयत। यहां लिखता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। हालेलुया। जब इस पृथ्वी को परमेश्वर बनाया नहीं था, इस धरती आसमान को रचा नहीं था, है ना, ये युग चालू नहीं हुआ था, है ना, अनंत युग में ही ऑलरेडी इसको अगर एक्सप्लेन किया जाए ना, बहुत डीप है। अब इसका ओरिजिनल टेक्स्ट को घुस जाएंगे। जब समय शुरू नहीं हुआ था पृथ्वी में, हम लोग 1 2 3 करके कैलेंडर करते हैं, कैलेंडर चालू नहीं हुआ था, उस समय ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है अनंत जीवन के विषय में। महान आशा हम लोगों को दिया है। प्रेज गॉड, आमेन आमेन आमेन। चौथा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है होली स्पिरिट के विषय में, जो कि एक सील के रूप में हमको दिया जाता है, पवित्र आत्मा के विषय में है। इसका प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है। ओके, इफिसी और प्रतिज्ञा स्वरूप हम लोग को होली स्पिरिट मिलता है। परमेश्वर प्रॉमिस किया बोल के। इफिसियों की पुस्तक उसका 1:13 से लेकर 14 आयत क्या लिखता है यहाँ? और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हम नीचे देखेंगे कि कब प्रतिज्ञा किया था। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। फिर वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो हम लोग को परमेश्वर जी यीशु के लहू से जो खरीद लिया, मोल लिया है, उसके छुटकारे के लिए दिया है। तो कौन सा छुटकारा बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा से हमको सील करता है। तो क्या होता है कि उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए जो एक कड़ी है, उसमें क्या होता है कि जिस दिन अदृश्य आगमन होगा और पवित्र आत्मा का सील हम लोग रखें और सील टूटा नहीं, पवित्र आत्मा के साथ रहे, तो क्या होगा ना, कौन सा छुटकारा है पवित्र आत्मा करेगा? यही पवित्र आत्मा जो सील के रूप में दिया गया, हम लोग को मुर्दा में से जिंदा करेगा।
ओके, कब्र में से जिंदा करेगा, इस छुटकारे की बात करता है। प्रेज गॉड। तो उसको सील के रूप में दिया गया है और ये प्रतिज्ञा किया हुआ था पवित्र आत्मा देने के विषय में। कब प्रतिज्ञा किया था मालूम है? हम लोगों को प्रतिज्ञा किया था, अब्राहम को एक्चुअली कर दिया था ये प्रतिज्ञा, और अब्राहम को प्रतिज्ञा किया हुआ बात आज हमारे जीवन में पूरा होता है। पढ़ेंगे हम लोग गलती उसका 3 उसका 14 आयत, क्या लिखता है? यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, इसलिए ऐसा हुआ बोला। ऊपर में बहुत सारे संदर्भ। फिर आगे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हाँ, उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। कहां जोड़ रहा है इस प्रतिज्ञा? अब्राहम को दिया था प्रतिज्ञा, और वो आज हमारे जीवन में पूरा होते हैं। तो ये प्रतिज्ञा जो दिया था, जिसमें पवित्र आत्मा हम लोग रिसीव करते हैं, तो इसके साथ फुल पैकेज हमको मिलता है। पवित्र आत्मा जब आता है तो फुल पैकेज के रूप में क्या आता है मालूम? हालांकि सारा गिफ्ट दिखाई नहीं देता है, पवित्र आत्मा गिफ्ट्स के साथ में आता है। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, ये इसका फुल पैकेज में ये है। ओके, पहला कोरिन्थी 12 उसका 8 से 10 में आपको मिलेगा। पढ़ेंगे बाद में उसको, आप लोग घर में पढ़िए, है ना, कि ये आत्मिक 9 वरदान जो है, पवित्र आत्मा का 9 वरदान कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा हम लोग को दिया है, तो जिसको चाहता है बांट देता है। तो फुल पैकेज के साथ में वो भी आया है। उसके बाद में पवित्र आत्मा के 9 फल है, गलती 5 उसका 22-23 मिलता है। तो एक तरफ फल का पैकेज भी मिलता है पवित्र आत्मा के साथ में, फिर उसके बाद में होली स्पिरिट गिफ्ट पैकेज के रूप में आ जाता है। प्रेज गॉड। तो पवित्र आत्मा पाना है ना, एक हम लोगों के लिए बहुत आशीष का कारण है, जो प्रॉमिस के हिसाब से मिला है। जान रहे हैं कि पवित्र आत्मा जब पाते हैं तो ये गिफ्ट्स भी हमारे साथ में आते हैं, और हमारे बुलाहट के अनुसार वो ऑपरेट होना चालू होते हैं, काम करना चालू करते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। और ये जो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा किया था, इसको बीच में रिवाइज भी किया है। कहां पर बोला मिलेगा? प्रेरितों का काम उसका 2:17 से 18, ठीक है। यही रेफरेंस आपको जोएल 2:28 से 29 में मिलेगा। पुराना नियम में प्रतिज्ञा किया था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। किसमें? जोएल 2:28 में और 29 में। वही चीज को प्रेरितों का काम, जिस दिन पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उंडेला गया, सब लोग नई नई भाषा बोलने लगे, तो अचंभा हो गया लोग, क्या हो रहा है बोल के। तो पतरस खड़ा हुआ और वो रेफरेंस देता है, जोएल 2:28-29 में जो कहा गया था वही चीज है बोल के वो बताता है। कहां बताता है? प्रेरित 2:17 से 18। पढ़ेंगे इसको, क्या लिखता है? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरने स्वप्न देखेंगे। परंतु मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये प्रतिज्ञा के साथ में गिफ्ट्स का ऑपरेशन के विषय में प्रतिज्ञा दिया गया है। प्रेज गॉड। और अंत के दिन है, पवित्र आत्मा का बारिश अब भी हो रही है। पेंतीकोस्त का दिन से चालू हुआ, एकदम तो लास्ट कगार में, अभी तो और ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि दुष्ट भी अपना काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि लोग पवित्र आत्मा से सील हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आप चाहते हैं तो यीशु को ग्रहण किए तो पवित्र आत्मा मिला है। हाँ, आप पूरे उसका भरपूरी को देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को मनन करना पड़ेगा, और उसके भूख प्यास में बढ़ना पड़ेगा। जब उसके लिए भूखे रहेंगे तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा ना, उसके दान वरदान भी आपके जीवन में दिखाई देने पाएंगे। प्रेज गॉड। और यही प्रतिज्ञा आपको यहेजकेल 36 उसका 26 से 27 में मिलेगा। पढ़ेंगे। मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ, नया जन्म के साथ में फुल पैकेज जो है नया जन्म, उसमें क्या क्या चीज है? मैं तुम्हें नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ, नई आत्मा तुम्हारे भीतर उत्पन्न करूंगा, इसको ये नया जन्म बोलते हैं। फिर, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, ये पवित्र आत्मा देकर बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। प्रेज गॉड। देख रहे हैं होली स्पिरिट जो प्रॉमिस के रूप में दिया गया है, ये पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है। प्रेज गॉड। 5वां, पवित्र परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है मुकुट के विषय में। मुकुट, अभी हम लोग पता नहीं चलते क्या मुकुट के विषय में बात बोल रहा है। कुछ होगा मुकुट, वो तो जिस दिन परमेश्वर देगा, है ना, उस स्वर्गीय माहौल में, तो उसका जबरदस्त चीज रहेगा, है ना। आज हमारे राउरकेला में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ,
हम लोग का इंडियन टीम नहीं लेने पाया और न दूसरा कोई टीम लेके चला गया। जब वो लोग को वर्ल्ड कप मिला कितना आनंदित हुए हम लोग। उसी तरह से परमेश्वर हम लोग इस संसार में जी रहे हैं, एक विजय जीवन जीते हैं, तो एक मुकुट का बात बोलता है। केवल एक मुकुट का बात नहीं है, बाइबल में 5 प्रकार का मुकुट के विषय में बताया है, लेकिन मैं एक मुकुट के विषय में आप लोगों को बोल रहा हूँ। याकूब उसका 12 आयत यहाँ क्या लिखता है, पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो लोग परीक्षा में पढ़ते हैं, परीक्षा से जब उबर के लोग बाहर आते हैं, निकलते हैं, तो परमेश्वर उनके लिए प्रतिज्ञा किया है क्या? जीवन का मुकुट, है ना। ये जीवन का मुकुट के विषय में बोलता है। और भी मुकुट है, नाम मुरझाने वाला मुकुट, है ना, और भी मुकुट सब है। हालेलुया। आनंद का मुकुट है, बहुत सारे मुकुट के विषय में बताता है। फिर छठा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है सुरक्षा देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। आइए हम लोग दूसरा थिस्सलुनी उसका 3 आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखता है इसमें? परंतु प्रभु सच्चा है, परंतु प्रभु सच्चा है। वाह। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। आज देखिए कितना प्रकार के अस्थिरता हमारे जीवन में आ जाती है, परीक्षाएं आती है, शैतान का अटैक आता है, दुष्ट लोगों का अटैक आते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं, लेकिन कितना बड़ा प्रतिज्ञा दिया है। क्या लिखता है? और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हाँ, बोलता है प्रभु सच्चा है, तुम्हें उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हाँ, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वाह, प्रेज गॉड। तो ये सारे जो है ना, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स का प्रॉमिस, लेकिन ये 6 पॉइंट बताया, 6 से कहीं अधिक ज्यादा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आप बारीक से देखेंगे पूरा बाइबल में आत्मिक आशीष के विषय में प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञाएं भरे रहेंगे। वो आपका खोजने का काम है। मैं जो मेन जो है, जिसको कि आपको भली भांति जानना चाहिए, इसलिए मैं इन बातों को लाया। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूं, जब कभी भी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के विषय में बताया जाता है तो आप उसको हल्का मत लीजिएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग ज्यादा पावरफुल है फिजिकल से। फिजिकल लुट जाएगा तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग मल्टीप्लाई करेगा और उसको बहुगुणित करेगा, वो उसको रेस्टोर करेगा, है ना। उसको जो लुट गया है उसको फिर से लेकर आएगा, जैसे आयुब के लाइफ में। इसीलिए आपका और हमारा जीवन में एक संतुलन रहना चाहिए दोनों प्रतिज्ञाओं को लेकर। हालेलुया। आने वाले दिनों में और ढेर सारे बातों को हम लोग जानने पा रहे हैं। हम लोग कितने सारे आयाम में परमेश्वर का प्रॉमिस को कैसे हैंडलिंग करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, और कभी कभी क्यों प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ बोलता है। बहुत सारे सवाल का जवाब सब आप लोगों को इस चैनल में मिलने के जा रहा है। इसलिए हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, ताकि इन सारे बातों को और लेने के पाएंगे। निश्चय परमेश्वर आप सबों को आज की इस मैसेज के द्वारा से आशीष दिया होगा, विश्वास करते हैं। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी जो आत्मिक आशीष जो हमारे जीवन में दिए हैं, वो कितना प्रभु परमेश्वर पिता हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आज हमने जानने पाया प्रभु परमेश्वर पिता। आपने उद्धार दिया है, आपने हमें नया जीवन दिया है, आपने हमें दुष्ट से बचा के रखा है प्रभु परमेश्वर पिता। आपने पवित्र आत्मा का सील लगा के रखा है प्रभु परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, इतने सारे आशीषों को आपने दिए हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इसका रख रखाव हम करने पाए और प्रतिज्ञा को हम थामे रहें, इसको प्रभु जी अंगीकार करते रहे। प्रभु जी आप उसी पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी सहायता मदद कीजिए, ताकि आत्मिक आशीष हमारे जीवन में बरकरार रहे प्रभु जी। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं और भी हमारे आंखों को खोलिए कि आपने प्रभु जी वो जो वचन जिसे हमने देखा प्रभु परमेश्वर पिता इफिसियस का 1:3 में, आत्मिक जगत में, स्वर्गीय जगत में आपने हमें हर प्रकार के आत्मिक आशीष आपने दी है, हर प्रकार हर टाइप के उसको प्रभु जी हम बारीक बारीक रूप से समझने पाए। हमारी बुद्धि को खोलिए ताकि हम लोग उसको ध्यान देने पाएंगे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, सब बात में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारी दुआ प्रार्थना करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और आज तक आप लोग इस चैनल को सपोर्ट किए हैं, आप जो भी जिस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, जिसे हम लोग टेलीकास्ट करने पाते हैं, निश्चय 100-फोल्ड परमेश्वर आप सबको आशीष कर रहे हैं, विश्वास करते हैं। निरंतर आप लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।